वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग न्यू राइटर स्टार्ट करेंगे जॉन गाल्सवर्दी। टीजीटी का जो एग्ज़ाम है वहाँ पर टोटल 4 राइटर से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन गाल्सवर्दी। इससे पहले की जो क्लासेस हैं वहाँ पर जॉन मिल्टन की कंप्लीट बायोग्राफी और जॉन मिल्टन के जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं उनका इन डेप्थ एनालिसिस हम लोग कवर कर चुके हैं। आज की क्लास से हम लोग न्यू राइटर स्टार्ट करेंगे जो कि है जॉन गाल्सवर्दी। टीजीटी का जो एग्ज़ाम होता है, टीजीटी के एग्ज़ाम में राइटर की जो बायोग्राफी होती है, राइटर की जो बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन होती है, वहाँ से इन डेप्थ क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। जबकि पीजीटी का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पर राइटर की बायोग्राफी, राइटर की बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन से इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। इसलिए टीजीटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जितने भी राइटर्स हैं उनकी बायोग्राफी का इन डेप्थ एनालिसिस हमारे पास में होना चाहिए। इससे पहले जितने भी राइटर्स आप लोगों को कराए गए हैं उनकी बायोग्राफी का एक कंप्लीट इन डेप्थ एनालिसिस आप लोगों को दिया गया है जो कि सफिशिएंट है। आज की क्लास से हम लोग जॉन गाल्सवर्दी को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जॉन गाल्सवर्दी की जो बायोग्राफी है, जो बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, वहाँ पर आने वाले हर एक पॉइंट, हर एक फैक्ट, हर एक इंफॉर्मेशन का इन डेप्थ एनालिसिस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। जो कुछ भी कंटेंट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ उसका इन डेप्थ एनालिसिस आप लोग करते रहिएगा, उसको अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि जो कुछ भी आपको क्लास में करा दिया जा रहा है वो सफिशिएंट होगा, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जॉन गाल्सवर्दी की बायोग्राफी का कंप्लीट एनालिसिस। देखिएगा, जॉन गाल्सवर्दी जो है उसकी लाइफ का जो स्पैन है वो 1867 से लेकर के 1933 है। यहाँ पर जो ये 1863 लिखा हुआ है ये मिस्टेक है, ये राइटिंग एरर है। मैं इसको करेक्ट कर देना चाहता हूँ। जो ये 1863 है ये मिस्टेकनली लिख गया है, ये राइटिंग एरर है। मैं इसको कट कर दे रहा हूँ, एक सेकेंड। ये मिस्टेक है, राइटिंग मिस्टेक है 1863। आप लोग इसको 1867 कर लीजिएगा जो कि आगे चल कर के लिखा भी हुआ है। ठीक, तो जॉन गाल्सवर्दी की लाइफ का जो स्पैन है वो 1867 से 1933 है। जॉन गाल्सवर्दी का जो बर्थ है वो 14 अगस्त 1867 में होता है। गाल्सवर्दी का जो बर्थ प्लेस है वो है गाल्सवर्दी हाउस है। गाल्सवर्दी हाउस जो है वो घर का नाम है, गाल्सवर्दी हाउस। जो ये गाल्सवर्दी हाउस है वो किंगस्टन अपॉन थेम्स में पड़ता है। जो ये किंगस्टन है वो टाउन एरिया है, टाउन है। अपॉन थेम्स मतलब थेम्स नदी के किनारे पर। थेम्स नदी के किनारे पर एक टाउन है जिसका नेम है किंगस्टन, और उस टाउन में एक घर है जिसका नेम है गाल्सवर्दी हाउस। जो ये किंगस्टन टाउन है जो कि थेम्स नदी के किनारे है वो सरे में है। सरे जो है वो एक काउंटी है, अब हुआ है। काउंटी का मतलब होता है ऐसा एरिया जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, जिसको प्रेजेंट टाइम में हम लोग डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, जिला कहते हैं। उसी को पहले काउंटी कहा जाता था। काउंटी का मतलब होता है ऐसा एरिया जहां से एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज किया जाता है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है। अब जो ये सरे है वो इंग्लैंड में है, जो ये सरे है वो इंग्लैंड में है। तो आप लोग कंफर्म करिएगा, इंग्लैंड में एक काउंटी है जिसका नेम है सरे। वहाँ पर थेम्स नदी के किनारे एक टाउन है जिसका नेम है किंगस्टन, और उसी टाउन में एक घर है जिसका नेम है गाल्सवर्दी हाउस। वहीं पर बर्थ हुआ था जॉन गाल्सवर्दी का।
जॉन गाल्सवर्दी के जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, उसमें फादर का नाम जॉन गाल्सवर्दी है। ठीक है, जिस तरीके से जॉन मिल्टन के फादर का नाम भी जॉन मिल्टन था, उसी तरीके से जॉन गाल्सवर्दी के फादर का भी नेम जॉन गाल्सवर्दी है। तो जॉन गाल्सवर्दी का जो फादर है उसका नेम जॉन गाल्सवर्दी होता है, और जो जॉन गाल्सवर्दी हैं वो एक सॉलिसिटर लॉयर होते हैं। जो मदर हैं जॉन गाल्सवर्दी की, उनका नेम था ब्लैंकी बेली नेम था। अब हम जॉन गाल्सवर्दी की एजुकेशन को डिस्कस कर ले रहे हैं। हैरो स्कूल है जो कि लंदन में है। तो 1881 से 1886 का जो ये ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन में जॉन गाल्सवर्दी ने हैरो स्कूल लंदन से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया था। फिर 1889 का जब टाइम चल रहा होता है, तब जो जॉन गाल्सवर्दी हैं वो न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लेते हैं फॉर द स्टडी ऑफ लॉ की पढ़ाई के लिए, कानून की पढ़ाई के लिए। जॉन गाल्सवर्दी जो हैं वो 1889 में न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लेते हैं। फिर आता है 1890 का टाइम आता है। 1890 जो है, 1890 में अपनी लॉ की एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद में जॉन गाल्सवर्दी का रजिस्ट्रेशन हो गया था, बार में रजिस्ट्रेशन हो गया था, बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो गया था। इंग्लैंड की एक कोर्ट है जिसका नेम है लिंकन इन। जो ये लिंकन इन है ये कोर्ट का नाम है। तो इंग्लैंड की जो कोर्ट लिंकन इन है उसका जो बार काउंसिल है, वहाँ पर जॉन गाल्सवर्दी का रजिस्ट्रेशन हो गया था। 1890 में हो गया था। 1890 में हो गया था, इसका मतलब गाल्सवर्दी की जो एज थी उस समय वो 23 साल की थी। 23 ईयर ओल्ड थे जॉन गाल्सवर्दी। तो जॉन गाल्सवर्दी जब 23 इयर्स ओल्ड थे तब उनका रजिस्ट्रेशन हो गया था लिंकन इन कोर्ट का जो बार काउंसिल है वहाँ पर। लेकिन जॉन गाल्सवर्दी का जो इंटरेस्ट है वो लॉ की प्रैक्टिस में नहीं था, एडोक्रेसी की प्रैक्टिस में नहीं था, इसलिए जॉन गाल्सवर्दी ने प्रैक्टिस नहीं की थी, अपनी वकालत का प्रैक्टिस नहीं किया था जॉन गाल्सवर्दी ने, जबकि उनका रजिस्ट्रेशन हो गया था। 1891 का जब टाइम चल रहा होता है, मतलब गाल्सवर्दी जो हैं वो 24 ईयर ओल्ड हो जाते हैं। उस समय गाल्सवर्दी ने ट्रेवलिंग स्टार्ट कर दी, यात्रा पर निकले थे, दी वर्ल्ड के भ्रमण पर निकले थे, संसार के टूर पर निकले थे फॉर 2 इयर्स, और लगभग 2 साल तक वो टहलते रहे थे, 2 साल तक वो जर्नी पर रहे थे। ही ट्रेवल्ड, इन्होंने यात्रा की, कनाडा की यात्रा की, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की, एशिया की यात्रा की, एंड साउथ सी और साउथ सी की यात्रा की। ही आल्सो लुक्ड आफ्टर फैमिलीज शिपिंग बिजनेस। जॉन गाल्सवर्दी की जो फैमिली है उसका जो बिजनेस था वो शिपिंग का भी बिजनेस था। तो जॉन गाल्सवर्दी ने इस यात्रा के दौरान जहाँ जहाँ पर उनका शिपिंग का बिजनेस था उसकी भी देखभाल की। होता क्या है कि जो ये इनकी ट्रेवलिंग होती है, इसी यात्रा के दौरान जॉन गाल्सवर्दी मिलते हैं, जोसेफ कॉनरैड से मिलते हैं। जोसेफ कॉनरैड एक बहुत ही फेमस नॉवेलिस्ट हुआ है, उससे गाल्सवर्दी की मुलाकात होती है इसी टूर के दौरान। एंड द टू फ्यूचर नॉवेलिस्ट बिकेम द क्लोज फ्रेंड। और ये दोनों भविष्य के उपन्यासकार, जो कि जोसेफ कॉनरैड भी एक फेमस नॉवेलिस्ट हुआ है और जॉन गाल्सवर्दी भी एक फेमस नॉवेलिस्ट हुए हैं, ड्रामेटिस्ट के साथ ही साथ ये दोनों क्लोज फ्रेंड हो जाते हैं। ठीक, तो आप लोग अच्छे से कंफर्म रखिएगा कि जॉन गाल्सवर्दी जब टूर पर गए हुए थे तो वहाँ पर उनकी मुलाकात जोसेफ कॉनरैड से हुई थी, जो कि उनके लाइफ लॉन्ग फ्रेंड रहे हैं। 1895 का जब टाइम चल रहा होता है तो जॉन गाल्सवर्दी का अफेयर स्टार्ट होता है, और जॉन गाल्सवर्दी का अफेयर जो है वो अडा नेमेसिस के साथ में स्टार्ट होता है। अडा नेमेसिस का पूरा नेम अडा नेमेसिस पियर्सन कूपर है।
और जो ये अडा नेमसिस पियर्सन कूपर हैं वो जॉन गाल्सवर्दी का जो कजिन था जिसका नेम मेजर आर्थर था, वाइफ थी। तो जॉन गाल्सवर्दी के कजिन मेजर आर्थर की वाइफ एडा नेमसिस पियर्सन कूपर के साथ में जॉन गाल्सवर्दी का अफेयर 1895 में स्टार्ट हुआ। आगे चल कर के 1905 में जॉन गाल्सवर्दी और एडा नेमसिस पियर्सन कूपर दोनों ने शादी कर ली थी और एडा नेमसिस पियर्सन कूपर जो हैं वो जॉन गाल्सवर्दी के साथ में लाइफ टाइम उनके साथ रही थी। मतलब जॉन गाल्सवर्दी ने कोई सेकंड मैरिज नहीं की थी। ऑक्यूपेशन की बात करते हैं कि जॉन गाल्सवर्दी का रोजगार क्या था, काम क्या था। तो गाल्सवर्दी जी इंग्लिश पोएट भी हुए हैं, नियर अबाउट 100 पोएम्स भी लिखी हैं गाल्सवर्दी ने। गाल्सवर्दी एक नॉवेलिस्ट उपन्यासकार भी हुए हैं। इसके साथ ही साथ जॉन गाल्सवर्दी जी जो हैं वो एक प्लेराइट भी हुए हैं, एक फेमस ड्रामेटिस्ट हुए हैं। गाल्सवर्दी जो हैं वो बिलोंग करते हैं 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं जो कि मॉडर्न एज है। इसको आप लोग कंफर्म रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते रहे हैं। गाल्सवर्दी का जो पेन नेम है, पेन नेम का मतलब होता है स्यूडोनिम होता है, जिसको हम नॉम डी प्लूम भी कहते हैं। एग्जाम में अलग अलग वर्ड के साथ में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चाहे आप पेन नेम कहिए, चाहे आप स्यूडोनिम कहिए, चाहे आप नॉम डी प्लूम कहिए, इसका मतलब होता है एक ऐसा नेम जिसको जो राइटर होता है वो एज्यूम कर लेता है और उसी नेम के अंडर वो अपने वर्क को पब्लिश करवाता है, लिखता है। जैसे बहुत सारे राइटर्स हैं जिनका पेन नेम होता है। जैसे आप लोग बॉलीवुड में जो लिरिसिस्ट हैं गुलजार, तो गुलजार वर्ड जो आप लोग सुनते हैं वो पेन नेम है। गुलजार का जो पूरा कंप्लीट नेम है वो है संपूर्ण सिंह कालरा, लेकिन गुलजार ने एक स्यूडोनिम एडॉप्ट कर रखा है, एक पेन नेम एडॉप्ट कर रखा है जो कि गुलजार है। इसी तरीके से हम लोग समीर बोलते हैं, समीर जो है वो पेन नेम है, जबकि जो लिरिसिस्ट है उसका कंप्लीट नेम है शीतला प्रसाद पांडे। सेम इसी तरीके से जॉन गाल्सवर्दी ने एक स्यूडोनिम एडॉप्ट किया था जो कि था जॉन सिंजॉन। जॉन सिंजॉन का मतलब है जॉन सन ऑफ जॉन, मतलब जॉन गाल्सवर्दी सन ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। तो ये जॉन सिंजॉन जो है वो स्यूडोनिम है जॉन गाल्सवर्दी के लिए। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में जो पुटअप किए जा चुके हैं वो मैं आप लोगों को करा दे रहा हूं, उनको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया गया है, जॉन गाल्सवर्दी वाज द सन ऑफ अ। जॉन गाल्सवर्दी किसके सन थे? नॉवेलिस्ट के सन थे, लॉयर के सन थे, डॉक्टर के सन थे। तो मैंने आप लोगों को बताया है जॉन गाल्सवर्दी के जो फादर हैं उनका ऑक्यूपेशन लॉयर था, वो एक सॉलिसिटर लॉयर थे। तो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था कि गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू, गाल्सवर्दी किससे बिलोंग्स करते हैं? तो गाल्सवर्दी जो हैं वो 20th सेंचुरी मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पुटअप किया गया था, जॉन गाल्सवर्दी वाज बॉर्न इन द ईयर। जॉन गाल्सवर्दी का जो बर्थ है वो कौन से ईयर में हुआ था? तो 1867 में हुआ था, जैसा कि कंफर्म भी है आप लोगों को। एक क्वेश्चन 2001 में पुटअप किया गया था, सेवरल ऑफ गाल्सवर्दीज अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर अ स्यूडोनिम। एक स्यूडोनिम के तहत उनके नॉवेल्स लिखे गए थे, स्यूडोनिम कौन सा है? देखिएगा, जॉनसन ऐसा कोई स्यूडोनिम है ही नहीं। जो ये इसाक लिखा हुआ है तो इसाक बिकर स्टाफ जो है वो जोनाथन स्विफ्ट का स्यूडोनिम था। जो ये एलिया लिखा हुआ है ये चार्ल्स लैम्ब का स्यूडोनिम था। और जो ये जॉन सिंजॉन लिखा हुआ है जो कि हमारा आंसर है, ये गाल्सवर्दी का स्यूडोनिम था। तो आज की क्लास में जॉन गाल्सवर्दी की कुछ बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन को हमने कवर किया है, कुछ क्वेश्चंस भी देखे हैं। कल की क्लास में जॉन गाल्सवर्दी की जो बायोग्राफी है, बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन है, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। गाल्सवर्दी लेंदी है तो थोड़ा थोड़ा कर करके उसका एनालिसिस, इन डेप्थ एनालिसिस हम लोग कर लेंगे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही।
Thank you very much to